हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। किसी कारण बस हम टेस्ट नहीं ले पाए, लेकिन टेस्ट ले लेंगे। आज हम लोग लेक्चर 9 चैप्टर 4 का देख रहे हैं। ये भी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम प्रश्नली शिशु कहते हैं। देखिए, प्रश्नली शिशु में नॉर्मल चीज़ें हैं। अब वो नॉर्मल चीज़ें क्या है, इसको समझिए। प्रश्नली शिशु में अगर आप प्रश्नली शिशु समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या समझिएगा, पात्रे निषेचन। ठीक है, पात्रे निषेचन आप जानते हैं तो आपको प्रश्नली शिशु समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्या किया जाता है समझिएगा। वैसा शिशु जिसको प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है, जिसमें माँ के गर्भाशय के समरूप वातावरण प्रदान करने वाला प्रश्नली में भ्रूण को विकसित किया जाता है, इसे ही प्रश्नली शिशु कहा जाता है। देखिए, इसमें दो तरह का होता है। क्या होता है? पहला होता है कि पहला क्या होता है, पहले जो पिता या दाता पुरुष है उससे शुक्राणु ले लिया जाएगा, या स्त्री या दाता माँ है उससे अंडाणु लेकर के पात्रे निषेचन करा करके भ्रूण विकसित कर लिया जाता है। ये निषेचित अंड क्या होगा, भ्रूण में विकसित होगा। अब इस भ्रूण को या तो माँ के गर्भाशय में रोपण कर दिया जाए, ठीक है, या फिर माँ प्राकृतिक रूप से इनका गर्भाशय गर्भधारण के लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि इस भ्रूण को प्रश्नली में ही जो है सो विकसित कर लिया जाता है। क्योंकि यह प्रश्नली कैसा होता है, ये इसको हम आर्टिफिशियल यूटेरस भी कहते हैं, कृत्रिम गर्भाशय। ठीक है, इसमें बच्चे को विकसित कर लिया जाता है। समय अवधि पूरा होने के पश्चात बच्चे को फिर बर्थ करा लिया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्नली शिशु था उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस ब्राउन भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड के था। लेकिन भारत का प्रथम प्रश्नली शिशु का नाम हर्ष था, हर्षा कहा जाता है। ठीक है, तथा वर्तमान प्रश्नली शिशु जो भारत में है वह है कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आप देखिएगा, एक दो बार सुनिएगा, समझिएगा तो लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए, आगे जो है ये याद रखना है आपको कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझना है, लिखना है, डायग्राम बनाना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है सरोगेट मदर। ये भी बोर्ड मॉडल, या आप कह सकते हैं कि ये भी आए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सरोगेट मदर होता है, जिसको गर्भरोपित होने वाली माता भी कहा जाता है, इसमें भी सेम दाता स्त्री या माँ से अंडाणु, दाता पुरुष या पिता से शुक्राणु ले लिया जाता है। ठीक है, और निषेचित करा करके पात्रे निषेचन करा करके भ्रूण विकसित कर लिया जाता है। ठीक है, IVF के द्वारा। और इस निषेचित भ्रूण को जो है सरोगेट मदर या गर्भरोपित होने वाली माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आप कहिएगा, मान लीजिए A कोई माँ है, B कोई पिता है, दोनों का अंडाणु शुक्राणु ले करके पात्रे निषेचन से भ्रूण विकसित कर लिया गया, और कोई अन्य महिला है जिसको हम गर्भरोपित होने वाली माता या सरोगेट मदर कह रहे हैं, इसके गर्भाशय में अंतःस्थापित कर दिया जाता है। गर्भ इसी में विकसित होगा, ये प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म भी देगी। तो माँ ये हुई कि ये माँ हुई। तो हम बता रहे हैं अगर इमोशनली कहा जाए तो माँ ये हुई, लेकिन जेनेटिकली यानी DNA स्तर पर कहा जाए तो ये दोनों माता पिता होंगे, ये नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि DNA जो है मेन क्या है, फ्यूजन है। तो शुक्राणु अंडाणु तो इस दोनों का है, तो DNA क्या इस दोनों का मैच करेगा। ठीक है, और DNA इसका मैच नहीं करेगा, ये केवल भ्रूण को विकसित किए हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर लेक्चरर भी लिखा हुआ है कि इस विधि में वैसा पिता या पुरुष या वैसा स्त्री या माँ जो प्राकृतिक रूप से माँ नहीं बनना चाहती है, जैसे हाल फिलहाल शाहरुख खान भी क्या किया है, अपने एक जो छोटा बेटा है उसका, हाल फिलहाल नहीं कह सकते हैं, ये 7-8 वर्ष पहले की घटना है, बच्चे को जन्म दिया है गौरी खान। तो इस विधि में वैसा पिता या पुरुष या वैसा स्त्री जो माँ जो प्राकृतिक रूप से माँ नहीं बनना चाहती है,
अधिकांशतः सेलिब्रिटी लोग ये सब करते हैं ताकि उसकी जो शरीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें खराबी ना आए, इसलिए वह किराए की माँ या सरोगेट मदर का यूज करते हैं। प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं दे पा रही है तो ऐसे दंपति कोई अन्य महिला यानी सरोगेट मदर की सहायता से अपने डीएनए वाला शिशु को जन्म दे सकती है। ऐसी स्त्री के लिए ही सरोगेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। आज क्लास यहीं तक। आप लोग ना देखते हैं ना, कम से कम सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको निश्चित तौर पर ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे करते नहीं हैं। कोई नहीं, आप लोग जैसे हो, हम तो आपका अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजिंग या कुछ भी तो आप बताइएगा तब तो, है ना। नहीं बताइएगा तो मुझे जैसा लग रहा है, जैसा अनुकूलित है, जितना हमको करना है हम आपके लिए कर रहे हैं। दैट्स ऑल।